मनुष्य जैसे राम हर हर महादेव। भगत दूसरों की पूछा तो दे देते हैं, पर वो अपने घर की पूछा नहीं दे पाते, ना ही वो ले पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? ये प्रश्न पूछा एक बच्चे ने, नीरज भारद्वाज ने। और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी ये पता चलेगा कि एक भक्त अपने घर की पूछा क्यों नहीं दे पाता। देखा होगा आपने, एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि नाई अपने बाल नहीं काट पाता, दूसरों के काट लेता है। उसी प्रकार भगत अपने घर का इलाज नहीं कर पाता, दूसरों के घर का कर देता है, या अपने घर की पूछा नहीं दे पाता, दूसरों के घर की दे देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जितने भी भक्त वाले, जो जितने भक्त हैं और जो चौकी लगाते हैं, जो दरबार लगाते हैं, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए बनी हुई है। ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। ये प्रश्न हो सकता है आपने अपने गुरु से पूछा हो, उन्होंने आपको उत्तर ना दिया हो, और इस प्रश्न की खोज में आप पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। दरबारों में, चौकियों में, आप अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं, पर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि भक्त अपने घर की पूछा क्यों नहीं दे पाता। तो इस वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलेगा। आप समझिए इस चीज को कि जब दैवीय सवारी आपके शरीर में आती है, या उनकी तरंग आपके शरीर में आती है, आप धीरे 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 पूजा शुरू करते हैं, और पूजा शुरू करते 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 एक ऐसा अवस्था आती है जब दिव्य तरंगे आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताना शुरू कर देती है, उसके घर के बारे में बताना शुरू कर देती है, उसकी दिक्कतें क्या है इसके बारे में बताना शुरू कर देती है। तब उसके अंदर, यानी आपके अंदर, दो चीजें होती हैं। एक तो वो दैवीय शक्ति होती है और एक आप होते हो। जैसे आपका शरीर आपकी आत्मा होती है, उसी प्रकार एक दैवीय शक्ति और आप होते हैं। यानी कि आप एक बात कह सकते हैं कि आप, एक आपका दिमाग है और एक दैवीय शक्ति का है, या दो मन कह सकते हो, एक आपका मन है और एक दैवीय शक्ति का मन है। जब अननोन पर्सन, यानी कि जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वो आपके पास आता है, तो उस समय आपको ये निर्धारित करना है कि आपको कौन सा बटन दबाना है, यानी देवी शक्ति का बटन दबाना है या फिर आपको अपने दिमाग का। तो क्योंकि अननोन पर्सन आपके पास आता है और आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई चीजें नहीं होती, ना आप उसको जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसके अतीत के बारे में जानते हैं, ना आपका कोई वो दोस्त है, तब आप जब देवी शक्तियों से पूछते हैं, यानी कि जब देवी शक्ति आपको बताती हैं, तो आपको ये रहता है कि हाँ, देवी शक्ति ही बता रही है, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे नहीं चलता, क्योंकि आपकी मेमोरी में उस व्यक्ति के प्रति कुछ है ही नहीं। और इससे उल्टा होता है उस समय पर जब आप अपने घर के विषय में जानना चाहते हैं। आपको अपने घर के विषय में ये पता है, आपके दिमाग में, आपके मन में, कि आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, क्या क्या घटित आपके साथ हो चुका है, कौन जिंदा है, कौन स्वर्ग लोक में है। आपको ये पता है कि मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे घर में क्या दिक्कतें हैं, आपके दिमाग में सब चीजें पता है। और उस समय पर जब आपको सब कुछ पता होता है, उस समय जब आप अपने घर की पूछा देख रहे होते हैं, यानी अपने घर के बारे में देख रहे होते हैं कि दिक्कत क्या चल रही है, आपके घर में कोई परेशानी आ रही है, आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, या आपका काम नहीं चल रहा है, या बीमारी आपके घर से नहीं जा रही है, या नेगेटिविटी कोई आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, उस समय जब आप देवी शक्ति से पूछ रहे होते हैं, तो उस समय देवी शक्ति और एक आप, दोनों होते हैं आपके अंदर। अब आपको देवी शक्ति जो बताने जा रही है और आपका मन जो आपको बता रहा है, आप उसमें भेद नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से आपकी मेमोरी में आपके घर परिवार से जुड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं। देवी शक्ति जो भी कुछ बताती है उस पर आप विश्वास नहीं कर पाते, या फिर आप दृढ़ नहीं हो पाते कि हाँ, ये देवी शक्ति बता रही है, आपका मन बता रहा है, क्योंकि पहले से ही आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं अपने घर परिवार के प्रति। इसलिए एक भगत, अधिकतर भगत, एक नहीं कहूंगा मैं, अधिकतर भगतों की बात करूंगा, ये नहीं बता पाते या इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि उनके घर में दिक्कतें क्या चल रही है। वो अपने घर के बारे में ही नहीं जान पाते, क्योंकि उस टाइम पे वो खुद होते हैं। और ये आप में के साथ नहीं होता, ये आपके अंदर, अगर आपके मन में आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसके प्रति आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें पहले से ही हैं, तब भी अगर आप उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तब भी आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आप भेद नहीं कर पाएंगे कि शक्ति बता रही है, आप खुद बता रहे हो। क्योंकि एक भक्त को जो बताया जाता है शक्ति के माध्यम से, वो बताया जाता है जैसे विचारों के माध्यम से, यानी विचार आते हैं आपको, और विचार आपके मन के भी आ सकते हैं, और विचार देवी शक्ति भी देती है। उनमें भेद करना, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप भेद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब आप भेद करना शुरू कर देते हैं, आप पता चल जाता है कि हाँ, देवी शक्ति कैसे बताती है, आपका मन कैसे बताता है,
तब आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ, ये दिक्कतें उसके साथ चल रही है। तो ये छोटी सी जानकारी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई कि भक्त अपने घर की पूछा नहीं दे पाता, दूसरों की दे देता है। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर रविवार को श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन, एड्रेस सब मिलेगा। आप धाम आ सकते हैं। आप भूत प्रेत बाधा से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, शरीर से परेशान है, किसी भी समस्या से परेशान है, आप धाम आ सकते हैं। श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम दोपहर 1 बजे तक आपको धाम में पहुंचना होता है। क्या क्या लेके आना होता है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हर महीने 15 से 25 तारीख के बीच में संकटनाशक हवन होता है और इस जुलाई में 23 तारीख को यानी कि शिवरात्रि को 23 तारीख बुधवार के दिन संकटनाशक हवन है। अगर आप संकटनाशक हवन में भागीदारी लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, प्रेतबाधा से परेशान है, तंत्र से परेशान है, शरीर में दर्द आपके नहीं जा रहे हैं या कोई भी दिक्कत, तो आप दरबार का नंबर है 8130404375 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव।